नागपुर की शान और मराठा वीरता का प्रतीक रही राजे रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार आखिरकार लंदन से वापस अपने वतन लौट आई। इस ऐतिहासिक क्षण पर नागपुर के राजघराने के वंशज महाराज मुदोजी भोसले ने नागपुर समय के संवाददाता रिंकू पांतावना से खास बातचीत में इस गौरवशाली विरासत और इसके मायने पर खुलकर चर्चा की। नागपुर के भोसले परिवार के संस्थापक और शाहू छत्रपति महाराज के समय में जो राजे रघुजी भोसले जो थे, उनकी जो तलवार है वो लंदन में नीलामी के लिए रखी गई थी। और ऐसे में हमारे जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और मंत्री आशीष शेलार के प्रयत्नों से जो है लंदन से नीलामी करके हमने ऐतिहासिक दर्ज करके वो जो तलवार है वो हमारे महाराष्ट्र में आ गई है। तो ऐसे में हम अभी नागपुर के महल में स्थित वाड़ा पर इसमें आए हुए हैं और यहाँ सब सीधा भी जानेंगे मुदोजी से कि जो तलवार अभी महाराष्ट्र में आई है तो वो नागपुर में कब उसका आगमन होगा। हालांकि अभी गणेशोत्सव चल रहा है तो बापा का आगमन हो गया है, तो हम नागपुर वासी भी चाहते हैं कि जो तलवार है जो लंदन से नीलामी करके हमने ऐतिहासिक दर्ज करके महाराष्ट्र में लेके आए हैं तो उसका आगमन कब होने जा रहा है। तो सबसे पहले मेरा और नागपुर समय की टीम से आपको मानाचा मुजरा और मुझे बताइए कि जो आगमन हुआ है तो नागपुर वासियों को काफी प्रतीक्षा है कि जब से उन्होंने ये सुना है कि तलवार आई है, जीत के ऐतिहासिक दर्ज हुई है, ऐतिहासिक वस्तु हमारे पास वापस आई है, तो क्या इसके दिशा में काम चल रहा है अभी? ये तो सबके लिए अभिमान की बात है और विशेष करके महाराष्ट्र और नागपुर के लिए तो बहुत ही अभिमान की बात है। जो ऐतिहासिक तलवार ये आज सही मायने में हमारे यहाँ पहुँच चुकी है, हम कह सकते महाराष्ट्र में ही हमारे यहाँ ही है। और ये तलवार ने वो इतिहास किया है जिसको दक्षिण विजय कहा जाता है। ये तलवार ने वो इतिहास की ये साक्षीदार रही है तलवार, और इस कारण इस तलवार का महत्व अलग है। और नागपुर राज्य की संस्थापक राजे रघुजी महाराज ने यही तलवार के भरोसे अपना पूरा ये चलाया है। तो ये तो हम सबके लिए अभिमान और स्वाभिमान की बात है। और ये अभी मुंबई में आई, ये 26 तारीख तक वहाँ के लोगों के लिए रखी हुई थी और ये अभी भी वहाँ है। पर ये बीच में जो चर्चा चली कि इसको नागपुर कब लेना है, तो ये गणेश जी का ये उत्सव देखते हुए ये गणेश जी के बाद इसको लाने का नागपुर में पूरा मानस है। नागपुर में आने वाली है, ये 100% है और नागपुर में यहाँ की जनता उसका बहुत हर्षोल्लास से स्वागत करेंगी। ये बहुत ही बात ऐसी है कि 18 घंटे में हमको मालूम पड़ा कि 18 घंटे के अंदर इसका लीलाव होने वाला है। उस समय में 18 घंटे में मैंने 3-3:30 बजे करीबन मेल और इसके द्वारा लगातार संपर्क किया हमारे मोदी साहब से, शाह साहब से और महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से और आशीष शेलार जी से। और रात को 1:50 में मेरे को देवेंद्र फडणवीस जी का मैसेज आया कि यस महाराज हम इसको ये करेंगे। यानी मुझे लगता है बहुत फास्ट ये एक्टिविटी हुई, बहुत फास्ट शासन ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया और इसीलिए ये हम हासिल कर पाए। राजे मुझे बताइए कि जैसे महाराष्ट्र राज्य के हमारे जो मुख्यमंत्री है फडणवीस जी और मंत्री आशीष शेलार के साथ में हमारे जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है, तो ऐसे में उनके साथ में रह के अगर ये जो हमारी जो ऐतिहासिक वस्तु हमारे पास में अभी आ रही है तो इसका जल्लोष किस तरह से हम करेंगे, किस तरह से स्वागत करेंगे, क्या खास तैयारियाँ की जा रही है? इसमें तो शासन की ओर से बहुत सी तैयारी रहेंगी, पर भोसले घराने की ओर से भी हम तैयारी उसकी करेंगे। और यहाँ की जो बाकी की संस्था है वो भी उसमें अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ करना चाह रही है। तो एक बहुत बड़ा ये जल्लोष रहेगा और ये नागपुर के लिए एक अभिमान की बात है। तो नागपुर की जनता भी इसके लिए बहुत प्रतीक्षा कर रही है और बहुत से लोगों ने मुझे संपर्क किया कि हमको भी कुछ आप बोलो क्या करना चाहिए, हम वो करने के लिए वहाँ तैयार है। एक लोगों की ये भी उम्मीद है कि कुछ समय के लिए तभी वो अपने राजबाड़े में आना चाहिए क्योंकि यहाँ से उसका इतिहास का है। वो सब चीज़ों के ऊपर भी ये चल रही है चर्चा, पर नागपुर में आएगी और नागपुर वासियों को वो यहाँ प्रदर्शनी में वो रहेगी, उनको दर्शन के लिए वो तलवार यहाँ रहेंगी। और हमारा प्रयास है कि वो नागपुर में ही रहे क्योंकि यहाँ से इतिहास उसने बनाया हुआ है। अगर वो तलवार कुछ कायदे से हमको नहीं दे सकते तो वो हमारे अजब बंगले में वो वहाँ रहे ताकि नागपुर की जनता उसका दर्शन ले। आजू बाजू विदर्भ की जो जनता है
वो उसका दर्शन ले, क्योंकि इतिहास यहाँ से उसका शुरुआत है, तो यहाँ रहने से उसका महत्व बहुत अलग है। ये हमारी मांग है। जी सब जानते हैं कि ऐतिहासिक वस्तु है और हमारे महाराज ने उसको इस्तेमाल कर किया था और काफ़ी लड़ाइयाँ उससे लड़ी थी और काफ़ी ऐसे जो हमारे जो योद्धा थे उससे वो धराशायी उन्होंने किया था और हमारे जो भी उनके साथ जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी उनके धड़ उन्होंने सर से कलम किया था। तो ऐसे में वो ऐतिहासिक दर्ज तो है, ऐतिहासिक वस्तु हमारे पास आ रही है। क्या खास विशेषता है, कितना अगर बोल सकते कितने किलोग्राम की थी वो, किस तरह से बनावट उसकी थी, क्या संक्षिप्त रूप में आप बताना चाहेंगे? वो जो बनावट है उस तलवार की, ये सीधी तलवार है और उसको फिरंगी हम तलवार इसलिए कह सकते हैं कि वो वहाँ से बन के हुए आई है। वो उसका पाता जो है वो ब्रिटिश इसमें बनता था और इसीलिए उसकी तलवार के ऊपर विशेषण है, वो तलवार के ऊपर उनका नाम कोरा है और इसी कारण वो तलवार एक और ऐतिहासिक महत्व रखती है कि उसमें सेना साहब सुबह रघोजी ये नाम लिखा हुआ है। फिरंगी तो यानी वो बनी कहाँ है, उसका मेक का नाम भी है और वो सोने की इससे उसका नाम है और जो मूठ है वो भी पूरी सोने के वर्क से वो है। और तलवार यानी सिर्फ वो भेंट आई और तलवार से उन्होंने युद्ध किया, यानी वो रखी, ऐसा नहीं, वो तलवार से युद्ध किया उन्होंने। यानी ये तलवार को महत्व जो है कि एक लाया और हमने शोकेस में रख दिया और एक जो यूज किया जिससे इतिहास दुश्मनों का हुआ, तो वो एक साक्ष्य उस इतिहास की वो तलवार है। इसीलिए वो तलवार को उतना ही महत्व है जिस राजधानी में उस वक्त महत्व था। और ये सीधी तलवार है और इसका वजन करीबन 5 से 6 किलो या 7 किलो के अंदर इसका वजन होना चाहिए। जी जैसे कि अभी ऐतिहासिक दर्ज हुआ है तो ऐसे हमारे राजा की जो तलवार है वापस आ रही है, तो ऐसे बहुत से ऐसे ऐतिहासिक वस्तुएं हैं जो अभी भी ब्रिटिशों के पास में हैं, जो हमारे भारत से वो छीन कर लेके गए थे। तो इस तरह से एक पहल हुई है, तो क्या अब ये एक अच्छी बात हो सकती है इसमें? ये बिल्कुल ये एक शुरुआत हो चुकी है और अभी ये शुरुआत हुई है तो ये रुकेगी नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है। और जो ऐतिहासिक धरोहर यहाँ से गई है हमारे भोसलों की या आजू बाजू जो राजा थे जिनका ऐतिहासिक ये रहा है, तो ये चीजें वापस आएगी ऐसा मुझे विश्वास लग रहा है कि एक अभी हम कहते हैं ना कि पहली बार शुरुआत होना महत्व का है, शुरुआत हो गई है तो अब ये चीजें हमारे इतिहास की धरोहर वापस आना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तलवार की विशेषताएं बताइए और साथ में एक खुशी की बात भी जाहिर की है कि जल्द ही नागपुर वासियों को जो ये ऐतिहासिक तलवार है, वस्तु है, ये जल्द ही देखने को मिलेगी। तो आप देख रहे हैं नागपुर समय। कैमरा पर्सन उदय सुरावण के साथ रिंकू पांतावने, महाल, नागपुर।